ये सुख की अवस्था में भी सामने सुख हैं, लेकिन वो योगी को सुख नहीं लगते हैं। सुख अवस्थायाम अपि योगिनम एवं क्लिश्नाति, केवल योगी को ही ये सुख क्लेश देते हैं। जो योगी नहीं है उसको तो सुख क्लेश नहीं देते, सुख देते हैं। उसको तो लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन योगी को लगता है कि ये बिच्छू के डर से डर के सांप से कटवाने जैसा है। तो इसलिए उसको उस समय भी, सुख की अवस्था में भी वो सुख कष्ट देते हैं। तो ये हो गई परिणाम दुखता। अथ का ताप दुखता। ताप दुख क्या है? सर्वस्य द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापानुभव इति। ये कल भी आया था। तो कह रहे हैं सब कुछ यहाँ पर जो भी चेतन और अचेतन साधन हैं या उन साधनों के अधीन मिलने वाले जो सुख हैं वो सब क्या हैं? द्वेषानुविद्ध, द्वेष युक्त ताप से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम किसी भी सुख को चेतन के अधीन या अचेतन साधन से या उस साधन के अधीन कोई सुख हमें मिल रहा है तो वो सुख किसी ना किसी के प्रति हमारे अंदर द्वेष भी पैदा करता है। मानो किसी व्यक्ति से हमें सुख मिल रहा है और उस व्यक्ति के और हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और अगर कोई थोड़ा भी आता है तो फिर हमें उससे द्वेष हो जाता है। तो एक से आप राग करोगे तो उसके अतिरिक्त जितने भी हैं उनके प्रति ऑटोमेटिक ही द्वेष हो जाएगा। एक व्यक्ति से जो राग करेगा वो एक व्यक्ति के अतिरिक्त बाकी जो सब हैं उनसे द्वेष करेगा, क्योंकि उनमें से कोई एक भी आ गया उस राग के बीच में, वो उस व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। इसलिए योगी क्या करते हैं? सबसे ही प्रेम करते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं करते हैं, हर व्यक्ति से करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, पर एक जगह आपने फोकस कर दिया तो वो राग है, फिर तो वो राग तो बढ़ेगा ही, राग के साथ साथ द्वेष भी बढ़ेगा। तो कहा द्वेषानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन तापा अनुभव। इस ताप का अनुभव होगा आपको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आपका जिससे राग है किसी चेतन से या अचेतन से, तो जितना आप सुख ले रहे हो उतना भी दुख भी मिलने वाला है, तैयार रहो। क्योंकि कुछ से द्वेष भी तो हो रहा है ना साथ साथ, तो वो भी तो प्रसाद देंगे आपको। तो ये क्या है? ताप दुखता। तापानुभव इति तत्र अस्ति द्वेषजः कर्माशय, क्योंकि वहां पर द्वेषज कर्माशय भी साथ साथ बन रहा है, राग वाला तो बन ही रहा है। सुख साधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च परिस्पंदते। कह रहे सुख के साधनों को चाहता हुआ ये व्यक्ति शरीर से, वाणी से और मन से परिस्पंदते, चेष्टा भी करता है। जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो फिर उस सुख के साधन को चाहते हुए, उसको प्राप्त करने के इच्छुक होते हुए, प्रार्थयमान है, उसको चाहते हुए शरीर से, वाणी से या मन से कोई तो चेष्टा करेंगे ना। तो कर्माशय तो बन ही रहा है, चाहे शरीर से करें, चाहे मन से करें, चाहे तो वाणी से करें। तो इस चेष्टा में हम क्या करेंगे? ततः परम अनुग्रहणाति उपहंति च इति। तो उसमें से एक के ऊपर हम अनुग्रह करना चाहते हैं और दूसरे को उपहंति च, दूसरे को हम दुख भी देते हैं। जब भी व्यक्ति के अंदर राग होगा किसी के प्रति, तो उस जिसके प्रति राग है उसको तो वो अनुग्रहित करेगा, उपकृत करेगा, और बाकी दूसरे को दुख भी देगा। मानो किसी एक टीचर का एक विद्यार्थी के प्रति अत्यंत राग है और उस राग के कारण वो उस विद्यार्थी को बहुत सुख देना चाहता है, तो जो पड़ोसी है उसको दुख भी तो देगा, उसको बुरा भी तो लगेगा। वो कहेगा कि क्या एक व्यक्ति के ऊपर ही फोकस कर रखा है इस टीचर ने अपने आप को, हमारा कभी नाम ही नहीं लेते, इसके दोषों को भी नहीं देखते हैं और हमारे गुणों की भी अवहेलना करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति दुखी भी तो होता है ना। तो एक को यदि हम उपकृत करते हैं, परम अनुग्रहणाति उपहंति च इति पर, दूसरे को कष्ट भी होता है। इसलिए ये राग द्वेष जो है ये खुद को भी कष्ट देते हैं, दूसरे को भी देते हैं। इसलिए कहा अनुग्रह पीड़ाभ्याम धर्माधर्मौ उपचिनोति।
तो इस अनुग्रह और पीड़ा के द्वारा एक के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, तो समझ लो कि इसका धर्म का कर्माशय, उसको सुख दे रहे हैं ना, तो सुख देना धर्म है। और दूसरे को पीड़ा दे रहा है तो दूसरे को दुख देना अधर्म है। तो साथ साथ ही इसके धर्म और अधर्म का कर्माशय बन रहा है। धर्माधर्मौ उपचिनोति, धर्म अधर्म का ये संचय कर रहा है, चुन रहा है। और ये जो फिर कर्माशय है, सकर्माशय लोभान मोहाच्च भवति, ये कर्माशय किससे बनता है? लोभ और मोह से। लोभ उसके प्रति है जिसके प्रति राग है, जिसके प्रति राग है तो लगता है इसको और सुखी कर दूं, और सुखी कर दूं। और मोह किसके प्रति है? मोह वैचित्ते मूढ़ता, जिसको हम दुख दे रहे हैं। तो ये राग और द्वेष का, सुख और दुख का, पाप और पुण्य का कर्माशय किसके कारण से बन रहा है? लोभ और मोह के कारण। इसलिए देखो कितना अपना पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। हम जो काम करते हैं तो ये जो, चलो ध्यान उपासना में भगवान को हम जानते हैं नहीं जानते हैं, उसकी अनुभूति होती है नहीं होती है वो एक अलग बात है, पर कम से कम इतनी देर बैठ करके अपने कर्मों पे तो चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को, कि मैं जो कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति को सुख दे रहा हूँ, तो क्यों मैं इस व्यक्ति को इतना सुख देना चाहता हूँ, और किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमेशा ही मैं खफा रहता हूँ, चिढ़ता रहता हूँ, तो क्यों, ऐसा क्यों? तो पता लगेगा एक के प्रति राग है, दूसरे के प्रति द्वेष है। अपने अंदर से पता लगेगा व्यक्ति को, बोले राग और द्वेष क्यों है? तो पता लगा उसके भी मूल में लोभ और मोह है। मेरे अंदर अभी लोभ नाम का भी दोष है, दुर्गुण है, और मोह भी है, मूढ़ता भी है। और इसका भी कारण क्यों है? लोभ और मोह का भी अज्ञान है, मुझे पता ही नहीं है कि इसका फल क्या होगा, ये मेरी अज्ञानता है। तो फिर साधक प्रार्थना करता है और पुरुषार्थ करता है कि इस मोह को, लोभ को, अविद्या को कैसे नष्ट किया जाए। तो इसको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि उस प्रकाश के सन्मुख अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, आत्म तत्व को उद्घाटित किया जाए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसका भर्ग जब हमारे दोषों पे पड़ता है तो फिर वो दग्ध बीज होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। तो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से, बहुत अपने हृदय को भगवान के सामने खोल के रखता है, तो जो ईश्वर का भर्ग है, उसका जो ज्ञान है, प्रकाश है, उसकी जब कामना करता है तो फिर ये पकड़ में भी आते हैं और धीरे धीरे सूक्ष्म होते हैं, और उसके बाद ये दग्ध बीज होते हैं। और तब वो किसी भी व्यक्ति से सच्चा स्नेह, और जिसको प्रेम कहते हैं या जिसको करुणा कहते हैं, तब उसका जन्म होता है। सकर्माशयो लोभात मोहाच्च भवति इति एषा ताप दुःखता, ये ताप दुःखता है। ये व्यक्ति इस अपने लोभ और मोह के कारण किसी के राग में तपता रहता है, किसी के द्वेष में तपता रहता है, ये ताप दुःखता है। तो ऐसे सुखों का क्या सुख है बताओ? ऐसे सुखों का क्या अस्तित्व है? जो सुख परिणाम, ताप और संस्कार, तीन रूपों में जो दुख ही देते हैं, तो ये तो योगी की बुद्धि ठीक है, जो उसको सुख अवस्था में भी ये दिखाई देते हैं कि भले ही तेरे को सुख लग रहा है, लेकिन परिणाम में क्या आने वाला है? मौत। और ताप, पल पल ताप देती हैं ये चीजें। राग और द्वेष से भरा हुआ जो अंतःकरण है, वो कभी हमें सच्ची शांति, सच्चा सुख दे सकता ही नहीं है। थोड़ा तो वो बाधा बनता ही है, थोड़ा राग है तो थोड़ी बाधा बनेगा, ज्यादा है तो ज्यादा ही फिर कोसों दूर रहेगा फिर सच्चे सुख से। का पुनः संस्कार दुखता। अब तीसरा कह रहे हैं संस्कार दुख क्या है? सुखानुभवात सुख संस्काराशय, दुखानुभवादपि दुख संस्काराशय। बोले स्पष्ट है, सुख का अनुभव करेंगे तो सुख का आशय, वासना बनेगी। सुख भोग रहे हैं तो उसकी वासना भी तो बनेंगे, वासना रूपी संस्कार भी तो बनेंगे। और दुख का अनुभव कर रहे हैं तो दुखाशय, दुख के संस्कार बनेंगे, वो वासनाएं बनेंगी। देखो व्यक्ति ना, स्वामी शरणानंद जी महाराज जी की बहुत अच्छी बात है कि सुख का और दुख का अनुभव तो करना चाहिए, पर उसका भोग नहीं करना चाहिए।
जो प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज जी, जिनके गुरु जी सुनाते थे ना, उनका ये बहुत अच्छी बात है। ये हम क्या करते हैं, सुख का भी अनुभव नहीं करते हैं, दुख का भी अनुभव नहीं करते हैं, सुख का भी भोग करते हैं, दुख का भी भोग करते हैं, और उससे क्या होता है, फिर वासना रूपी संस्कार बनते हैं भोग से हमारे, सुख के भी और दुख के भी। सुख वाले तो समझ में आ रहे हैं, दुख का भोग कैसे करता है व्यक्ति। जैसे किसी के जीवन में थोड़ा सा एक दुख आया, मानो वो मंच पे चढ़ा और मंच पे चढ़ते किसी ने उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया, चांटा मार दिया, तो ये दुख है ना। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इस दुख का अनुभव करना तो ठीक था कि भाई मेरे को ये थप्पड़ क्यों लगा, मेरी कामना थी या दूसरे का अज्ञान था, इसमें क्या क्या था, वो ठीक है अनुभव करना, अनुभव तो कर हो गया 1 मिनट में। अब ये इसका भोग करने में लगा हुआ है, और इस व्यक्ति ने एक थप्पड़ एक क्षण में मारा था, और ये इस बात को खींच खींच के 10 साल तक वो अपने थप्पड़ को मारता रहता है खुद। उसने एक मारा था, इसने 10 साल में अपने आप को 10 लाख थप्पड़ मार लिए याद कर करके। ये है दुख का भोग, और उससे फिर वो संस्कार बनते हैं। जितना हम बात को ज्यादा खींच के ले जाएंगे उतने संस्कार भी तो बन रहे हैं ना अपने। तो इसलिए सुख आ गया या दुख आ गया, उससे तुरंत व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उसको छोड़ करके। सुख आ गया, ठीक है, आ गया था किसी कर्माशय का, कोई पुण्य कर्म का फल देकर चला गया, ठीक, अब मैं अपना कर्तव्य कर्म में लगूं। सुख की भी याद करता रहता है, उसको भोगता रहता है, फिर उसके संस्कार बनते हैं, फिर राग बढ़ते हैं, फिर राग बढ़ने से वो चेष्टाएं होती हैं, फिर सुख आता है, फिर संस्कार बनते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। ऐसे दुख का भी भोग करता है, तो दुख का भोग नहीं करना चाहिए, दुख का अनुभव तो करना चाहिए। और जिसने दुख का अनुभव किया वो दुख से बाहर निकल गया, और जो दुख का भोग करते हैं वो कभी भी दुख से बाहर नहीं निकलते हैं। उनके ये संस्कार बन जाते हैं, वो दुख भोगते ही रहते हैं। अच्छा, उनको दुख भोगने में भी सुख मिलने लग जाता है। किसी किसी व्यक्ति को, उसको पता है कि जब बीमार होता हूं तो सब लोग मेरी खबर लेने आते, मिलने आते हैं, तो अब उसको साल 6 महीने में लगता है कि एक बार बीमारी हुआ जाए, कितना अच्छा लगता है उसको। देखो सब मिलने आए, वैसे तो कोई आता नहीं है मेरे से पूछने, और अभी सब कितनी केयर कर रहे हैं। तो वो जानबूझ के नहीं, पर अनजाने में कहीं गहराई में उस दुख को भी चाहने लगता है, और फिर हर साल 6 महीने के बाद बीमार होने लगता है। तो दुख का भोग नहीं करना है, दुख का अनुभव करना है। जैसे इनकी आंखें चली गई थी कहीं चेचक आदि में, जो शरणानंद जी थे ना, और बहुत सुंदर आंखें थी उनकी, कमल नयन जिसको कहते हैं, ऐसी आंखें थी बचपन में, और फिर चेचक हुआ और उसमें आंखें चली गई। तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है पुस्तक में कि मैंने ये सोचा कि आज तो तेरी आंख गई है, एक इंद्रिय गई है, कल कान भी जा सकते हैं, घ्राण इंद्रिय भी जा सकती है, हाथ पैर भी जा सकते हैं, पूरा शरीर भी जा सकता है। तो जो बचा है उसका सदुपयोग कर लूं भाई, इसका क्या भरोसा, एक चला गया तो सारी भी तो जा सकती है इंद्रियां, तो बची है उसको बचा लूं मैं, जितनी बची है वही बचा ले, वरना ये भी हाथ ना आनी, जीवन एक वृक्ष है फानी। तो फिर वो लग गए साधना में, और बिना चक्षु के उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया जो चक्षु वालों को नहीं मिलता है। वो चक्षु होते हुए भी अंधे हैं, और वो चक्षु से अंधे होकर के भी उन्होंने जो देखना चाहिए था उसको देख लिया। तो ये तो है दुख का अनुभव, और एक होता है दुख का भोग। तो इसलिए भोग के लिए इन्होंने मना किया है, सुख का या दुख का। तो ये कह रहे हैं सुखानुभवात सुख संस्कार आशय, सुख का अनुभव करने से सुख का आशय, उनकी वासना, अनुभव का मतलब है यहाँ पर भोग ही, और दुखानुभवात, दुख का अनुभव करने से माने दुख का भोग करने से दुख संस्कार आशय, उसकी भी वासनाएं बनती हैं। एवं कर्म भय विपाके अनुभूय माने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय इति। तो इस प्रकार से वो संस्कार बनेंगे तो उनसे फिर वो कर्म करेगा, और कर्म भ्यो विपाके, उन कर्मों का विपाक होने से, अनुभूय माने उनका भोग करने से, सुखे दुखे वा,
फिर सुख दुख की अनुभूति होगी, फिर उस सुख दुख से वासना रूपी संस्कार बनेंगे, फिर वो उन कर्मों में लगाएंगे। तो इस प्रकार से पुनः कर्माशय प्रचय, फिर से कर्म संस्कार समूह बन जाएगा। वे संस्कार फिर वो कर्म कराएंगे, फिर उन कर्मों के बदले में सुख दुख आएंगे, उनका अनुभूति होगी। तो ये चक्र चलता ही रहेगा। तो योगी को ये पहले दिख जाता है परिणाम। जिस व्यक्ति को परिणाम पहले दिख जाएगा कर्म को करने से पहले, वो व्यक्ति बच जाएगा दुख से। दुख में हम पड़ते तब ही हैं जब हमें परिणाम दिखाई नहीं देता है। सात्विक श्रद्धा कहा है गीता में इसको, कि वहां श्रद्धा की बात चल रही है, आहार का आश्रय लेकर के उन्होंने बताया है सात्विक आहार। सात्विक आहार के प्रति श्रद्धा कब होती है व्यक्ति की? जब उसको परिणाम पहले दिखाई देता है। और राजसिक व्यक्ति को परिणाम खाने के बाद दिखाई देता है, पहले खाता है बाद में परिणाम दिखाई देता है उसको। और तामसिक को दिखाई देता ही नहीं है, ना पहले दिखाई देता है, ना खाते समय, ना खाने के बाद। उसको परिणाम की कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मरता है फिर ऐसे ऐसे आहार लेकर के। कोई व्यक्ति योग मार्ग पे चल रहा है और परिणाम आपके सामने है, तो फिर आप बहुत निर्भीक होकर के बढ़ते चले जाएंगे कि बेशक मेरे को कितना तप पुरुषार्थ में कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या मिलने वाला है। ये परिणाम यदि सामने है तो फिर कोई थकान नहीं होगी, और परिणाम सामने नहीं है तो फिर ये बर्डन जैसे लगेगा। वहां पर किसी ने एक उदाहरण दे रखा है कि कोई ना दो भक्त भक्ति कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उधर से नारद जी आए, तो उन्होंने कहा रे तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो बोले आप तो अभी वैकुंठ से आए हो, तो बताओ भगवान धरती पे कब आएंगे? बोले भगवान धरती पे? अभी तो ऐसा कोई मन भी नहीं बनाया उन्होंने। तो बोले हम तो लगे हैं भक्ति में, आप हमारा एक काम करो ना, अब आप वैकुंठ में दोबारा जाओ तो भगवान जी से पूछ के आना कि वो धरती पे कब आएंगे, हमें कब दर्शन देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं परसों फिर आता हूँ। तो वो उनका इंतजार करते रही। तो नारद जी परसों फिर आए, तो वो दोनों लगे हुए थे अपनी तपस्या में। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने पूछा तो था, लेकिन भगवान जी ने कहा कि मैं 500 वर्षों के बाद धरती पे आऊंगा। तो उनमें से एक ने सुना, बोले 500? तब तक तो 500 जन्म हो जाएंगे। बोले भाई अपने बस का नहीं है, फिर अपन तो ये बैठे 500। वो बैठ गया लंबी सांस लेकर के। और दूसरे ने कहा 500 वर्षों के बाद तो पक्का आएंगे ना? वो नाचने लगा, कंफर्म है ना, पक्का आएंगे ना 500 के बाद? तो बोले हाँ बिल्कुल पक्का आएंगे। तो वो नाचने लग गया कि फिर तो मैं आज से एक एक दिन गिनने लग जाता हूँ, आएंगे वो जरूर। वो परिणाम को देख रहा है। तो कहानी बताती है कि उसी समय जैसे वो नाच रहा था तभी भगवान के दर्शन हो गए उसको, उसी क्षण प्रकट हो गए वो। तो ऐसे योगियों को ये परिणाम ताप संस्कार दुख सुख अवस्था में ही दिखाई दे जाते हैं कि इस सुख का मैं भोग करूंगा तो ये 3 प्रकार के दुख मुझे मिलने ही वाले हैं। एवं कर्मभ्यो विपाके अनुभूयमाने सुखे दुखे वा पुनः कर्माशय प्रचय इति। एवं इदम अनादि दुख स्रोतः विप्रसृतः। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो दुख का स्रोत है ना, जहां से ये दुख बह रहे हैं हमें मिल रहे हैं, वो स्रोत अनादि काल से चल रहा है। कब से दुख मिल रहे हैं? अनादिकाल से। अनादि ही दुख स्रोत विप्रसृत, विशेष प्रकार से फैला हुआ है ये दुख का स्रोत। माने ये रुकने वाला नहीं है, बड़ा विस्तार हो चुका है इसका, दुख के स्रोत का। तो ये फैला हुआ दुख का स्रोत योगिनम एव प्रतिकूलात्मकत्वात् उद्वेजयति। प्रतिकूल स्वरूप वाला होने से, दुखदायी स्वरूप वाला होने से ये दुख का स्रोत केवल योगी को ही उद्विग्न करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। संसार में जो दुखों का स्रोत है, ये है तो दुखों का स्रोत, और दिखाई क्या देता है हमें? सुख का।
स्वरूप सुखदायी लगता है दुख का स्रोत। कोई भी किसी वस्तु से, व्यक्ति से, इंद्रिय से कहीं भी आप सुख लेंगे तो सावधान। इसलिए महाराष्ट्र में शादी करते हैं ना तो 3 बार सावधानी बोलते हैं, 3 बार चेतावनी दी जाती है। 3 बार वाली चेतावनी को झेल गया यदि कोई व्यक्ति, बोले ठीक है तेरी शादी होगी अब तो खूब दुख झेले जा। 3 बार चेतावनी दी थी, सावधान, फिर बोलते हैं सावधान, फिर तीसरी बार बोलते हैं, उसके बाद शादी पूरी, बाकी की रस्म बाद में होती है। तो 3 बार तो चेता दी, आप भी ना चेते तो ठीक है, जा फिर दुख के पंख में खूब दुख उठा। तो ये कह रहे हैं ये प्रतिकूल स्वरूप वाले हैं और हमें लगते हैं कि ये सुख स्वरूप वाले हैं। तो प्रतिकूलात्मकत्वात्, दुखदायी होने के कारण, योगिनम एव उद्वेजयति, एव लगा दिया, केवल योगी को ही उद्विग्न करते हैं ये संसार के सुख, सुख काल में भी दुख रूप में, और अनादिकाल से फैला हुआ है ये दुख का स्रोत। बोले क्यों ये योगी को क्यों उद्विग्न करते हैं? कस्मात अक्षि पात्र कल्पो ही विद्वान इति, क्योंकि जो योगी होता है, विद्वान का मतलब है यहाँ पर योगी, जो योगी होता है वो अक्षि पात्र कल्प है, आंख की तरह से होता है, आंख जैसा होता है योगी। आंख का स्वभाव कैसा है? यथा ऊर्णा तंतु अक्षि पात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न च अन्येषु गात्र अवयवेषु। कह रहे हैं ऊर्णा तंतु, ऊर्णा तंतु माने मकड़ी का जाले का तार, वो अक्षि पात्रे न्यस्त है, आंख में यदि गिर जाए, कितना पतला होता है ना मकड़ी के जाले का धागा तार, वो यदि आंख में गिर जाए तो स्पर्शेन दुःखयति, आंख में स्पर्श करते ही आंख को दुख देने लगता है, आंख लाल हो जाती है, पानी आने लगता है और आंख अपनी पूरी ताकत लगा देती है उसको बाहर निकालने के लिए। कहती है धो आंख को, या तो गुलाब जल, गंगा जल कुछ तो डालो, इसमें दवाई डालो कुछ, तो वो स्पर्श से ही दुखी होती है। न च अन्येषु गात्र अवयवेषु, लेकिन गात्र शरीर के जो अन्य अवयव हैं, जैसे यहाँ धागा पड़ जाए मकड़ी के जाले का तो कोई कष्ट होगा हाथ को? मकड़ी के जाले का धागा क्या, ये इतना बड़ा वस्त्र पड़ा है, इससे कोई कष्ट नहीं है। और इससे भी बढ़कर के शाल, स्वेटर, कोट क्या क्या पड़े रहते हैं, कोई कष्ट नहीं। उससे भी बढ़ के रजाई, कंबल इतने मोटे मोटे पड़े रहते हैं। तो शरीर के अन्य जो अंग हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन आंख को वो छोटा सा धागा भी बहुत कष्ट दे देता है। तो ऐसे योगी कैसे होते हैं? अक्षि पात्र कल्पा, आंख जैसे होते हैं वो, उनको थोड़ा भी दुख स्वीकार नहीं है। एवं एतानि दुखानि अक्षि पात्र कल्पम योगिनम एव क्लिश्नन्ति न इतरम प्रतिपत्तारम। तो इस प्रकार से ये जो दुख हैं, कौन से दुख? सुख के रूप में दिखने वाले दुख, असली दुख हैं वो तो हमें भी दुख दिखते हैं, पर ये जो सुख के रूप में दुख है ना, जो परिणाम ताप संस्कार दुख देने वाले हैं जो सुख, ये एतानि दुखानि अक्षि पात्र कल्पम योगिनम एव क्लिश्नन्ति, ये सुख स्वरूप वाले जो दुख हैं ये तो केवल अक्षि पात्र जैसे, आंख के स्वरूप जैसे योगी को ही क्लिश्नन्ति, कष्ट देते हैं। न इतरम प्रतिपत्तारम, जो दूसरे हैं उन सुखों को जानने वाले उनको कष्ट नहीं देते हैं, उनको तो बड़े अच्छे लगते हैं वो सुख, उसके लिए तो वो भागते रहते हैं, इंतजार में ही रहते हैं कि कभी तो थोड़ा सा सुख मिल जाए, उनको कष्ट नहीं देते वो, पर योगी को देते हैं आंख की तरह से। इतरम तु स्वकर्मोपहृतम दुखम उपात्तम उपात्तम त्यजंतम त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम अनादि वासना विचित्रया चित्तवृत्त्या समन्ततो अनुविद्धम इव अविद्या हातव्य इव अहंकारम ममकारम अनुपातिनम जातम जातम बाह्यम आध्यात्मिक उभय निमित्ताः त्रिपर्वाणः तापा अनुप्लवन्ते। बोले जो दूसरे हैं, इतरम तु स्वकर्मोपहृतम, अपने कर्मों से उपहृत हुए हुए, उनके कर्म कैसे होते हैं? राग द्वेष पूर्वक उनके कर्म होंगे दूसरे लोगों के, और उन कर्मों से खींचकर, उपहृत खींचकर लाए हुए, दुखम उपात्तम उपात्तम,
उन दुखों को झेलते झेलते, क्योंकि जब उन्होंने राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म किए हैं, वासना रूपी जो संस्कार थे उनसे प्रभावित होकर के जो कर्म किए हैं अविद्या मूलक, उससे जो कर्माशय बना है, तो बार बार वो दुख को प्राप्त करते रहते हैं और प्राप्त करते करते उनको झेलते झेलते त्यजंतम, छोड़ते भी जाते हैं, उन दुखों को हटाना चाहते हैं ना। जब दुख आता है तो हटाना चाहते हैं, हटते नहीं है वो एक अलग बात है। तो क्या करते हैं, त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, छोड़ते छोड़ते उनको स्वीकार करते हैं, उन दुखों को छोड़ते हैं और उनको ही स्वीकार करते हैं रोजाना। तो ये हम सब की कहानी है। मेरे को एक व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आपका ना कुछ भी फ्रेश नहीं है, आप लोगों के विचार भी फ्रेश नहीं है, भाव भी फ्रेश नहीं है, यहाँ तक कि आप लोगों के दुख भी फ्रेश नहीं है। वो ही दुख, वो ही गलतियां, बोले कम से कम गलतियां तो फ्रेश कर लो। रोज रोज वही गलती करते हैं, 5 साल पहले भी वही गलती करते थे, 2 साल पहले भी वही करते थे, 1 साल पहले भी, कल परसों भी वही की थी, 5-7 दिन पहले भी वही की थी, आज भी वही कर रहे हैं, वो ही बासी गली सड़ी गलतियां। गलतियां तो नई नई हो तो चलेगा चलो, पर एक बार एक गलती का अनुभव हो गया तो दूसरी बार तो नहीं होना चाहिए, समझदार हो तो। पर हम रोजाना क्या करते हैं, रोज वही वही भूल, रोज वही वही गलतियां। तो इसलिए इन्होंने कहा त्यक्तम त्यक्तम उपाददानम, जो चीज हम रोज रोज छोड़ते हैं दुख को, उसको रोज रोज नया स्वीकार करते रहते हैं, उपाददानम लेते भी रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अनादि वासना, अनादिकाल की ये जो वासना है, विचित्रया, अनेक प्रकार की अनादिकाल से ये जो चित्र विचित्र भिन्न भिन्न प्रकार की जो वासनाएं हैं, इनके द्वारा चित्तवृत्त्या, चित्तवृत्ति के द्वारा समन्ततो अनुबिद्धम इव, मानो सब ओर से ये मनुष्य बिंधा हुआ है, सब तरफ से इसको पकड़ा हुआ है इन वासनाओं ने। किसके कारण, अविद्या, अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण हातव्य एव, जो प्राप्त करने योग्य है, हातव्य एव अहंकार ममकार अनुपातिनम जातम जातम बाह्य आध्यात्मिक। तो उस समय हो गया, ये गोल घुमा रहा है, तो इसको समझने जैसी पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो इनको फिर कल से दोबारा पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।